बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी शादी राजवीर नाम के युवक से तय हुई। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन उस गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयानक राक्षस रहता है। उसकी एक ही चाहत थी, वह किसी सुंदर दुल्हन को अपनी रानी बनाना चाहता था। शादी के दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने चेतावनी दी, आज अमावस्या की रात है, दुल्हन को सूर्यास्त के बाद अकेला मत छोड़ना। लेकिन किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। रात को जब बारात लौट रही थी, अचानक तेज आंधी चलने लगी। घोड़े बेचैन हो गए और आसमान में काले बादल छा गए। तभी जंगल की ओर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में एक विशाल काला साया दुल्हन की पालकी के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके लंबे नुकीले नाखून चमक रहे थे। वह राक्षस गरजा, मैं 100 सालों से अपनी रानी का इंतजार कर रहा हूं और आज मेरी तलाश पूरी हुई है। आज मेरी तलाश। यह कहकर उसने राधा को पालकी समेत हवा में उठा लिया और जंगल की ओर गायब हो गया। बाराती भय से कांपते रह गए। राजवीर ने हार नहीं मानी। अगले दिन वह एक तांत्रिक के साथ जंगल पहुंचा। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन महल था, जहां राधा को कैद करके रखा गया था। लेकिन सबसे भयानक सच अभी बाकी था। महल की दीवारों पर दर्जनों दुल्हनों की तस्वीरें बनी हुई थीं। तांत्रिक ने बताया, यह राक्षस हर 100 साल में एक दुल्हन को उठाकर ले जाता है। जो उसकी रानी बनने से इनकार करती है, उसकी आत्मा इसी महल में कैद हो जाती है। राजवीर और तांत्रिक ने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, महल कांपने लगा। राक्षस भयानक चीखें मारने लगा और पत्थर का बनकर वहीं गिर पड़ा। उसकी कैद में बंद सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। राजवीर राधा को लेकर गांव लौट आया। लेकिन उस घटना के बाद आज तक उस जंगल में अमावस्या की रात किसी दुल्हन को नहीं ले जाया जाता। कहते हैं, कभी कभी आधी रात को उस जंगल से एक धीमी आवाज आज भी सुनाई देती है, मेरी रानी, मैं फिर लौटूंगा।